बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में मौजूद तमाम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है जो कि पेपर में इस तरह आ सकता है, What do you know about the modern telecommunication devices? इसका आंसर आप लिखेंगे We are living in the information and communication technology. It is not long ago when the telephone was only device of communication with the country or abroad. Nowadays, in addition to telephone, mobile phone, fax machine, computer and internet are the main sources of contact. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन टॉपिक इज 17.1 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है और इसका आंसर आप लिखेंगे इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से लेके ब्लू ब्लॉक की इस डेफिनेशन तक। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ में मौजूद है वो है इंफॉर्मेशन। इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ तक आप इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ ICT और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका आंसर आप लिखेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन लाइन आपसे MCQ में पूछी जा सकती है, ICT इज़ द ब्लेंड ऑफ टू फील्ड्स। नेक्स्ट इसके नेम्स आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सेकंड वन इज़ टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन हमारे पास डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इसका आंसर आप लिखेंगे The scientific method used to store information, to arrange it for proper use and to communicate it to other is called information technology. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। Next one is the definition of telecommunication. इसकी definition आप लिखेंगे The method that is used to communicate information to far off places instantly is called telecommunication. Next one question is, what do you know about ICT? The answer starts from information and communication technology is defined as the scientific method and mean to store, process and transmit vast amount of information in second with the help of electronic equipments. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन पैराग्राफ आपसे शॉर्ट और MCQ में पूछा जा सकता है। First line is for MCQ. All modern telecommunications used some form of electromagnetic radiations. Next one question is right use of radio waves. Answer starts from radio waves carry information to local radio and TV. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। Next one question is what is the use of microwaves? The answer starts from Microwaves are used for mobile phones, radar and transmission of satellite in space. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। Next one topic is 17.2 Components of Computer Based Information System. इसकी abbreviation आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती है। What is abbreviation of CBIS? The abbreviation is Computer Based Information System. ये टॉपिक आपसे लॉन्ग और शॉर्ट में पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इस तरह ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका आंसर आप लिखेंगे देयर आर 5 पार्ट से लेके सक्सेस और फेलियर ऑफ CBIS। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज फॉर MCQ. How many components of CBIS has? इसका आंसर आप लिखेंगे There are 5 parts. Next short question is What do you know about CBIS?
इसका आंसर आप लिखेंगे देयर आर 5 पार्ट्स दैट मस्ट कम टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. दे आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. फर्स्ट वन कंपोनेंट इज हार्डवेयर. ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है. व्हाट डू यू नो अबाउट हार्डवेयर? द आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू मशीनरी. दिस इंक्लूड्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्ट इक्विपमेंट. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट वन आपसे एब्रीवेशन पूछी जा सकती है MCQ में CPU की. इसकी एब्रीवेशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट वन इज द व्हाट आर द सपोर्ट इक्विपमेंट्स. द आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम अमंग द सपोर्ट इक्विपमेंट्स आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड द कम्युनिकेशन डिवाइसेस. और शॉर्ट में हार्डवेयर का टॉपिक आप यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे. नेक्स्ट वन कंपोनेंट इज सॉफ्टवेयर. ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट द सॉफ्टवेयर. इसका आंसर आप लिखेंगे द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर से लेके ऑफन आर डिस्क और टेप. यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे. द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड द मैनुअल दैट सपोर्ट दैम. What are the computer programs? Computer programs are the machine readable instructions that direct the circuitry within the hardware parts of CBIS to produce useful information from data. Programs are generally stored on some input or output medium, often a disk or a tape. यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन कंपोनेंट इज डाटा. ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट डाटा. और इसके आंसर में आप कंप्लीट पैराग्राफ लिखेंगे. डाटा आर द फैक्ट्स एंड फिगर दैट आर यूज्ड बाय प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक और फिगर दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग. Like programs, data are generally stored in machine readable from the disk or tape until the computer needs them. Next one component is procedure. ये भी आप शॉर्ट में पूछा जा सकता है what do you know about procedure? The answer starts from there are set of instructions and rules to design and use information system. They are written in manual and documents. For use, these rules or methods may change from time to time. The information system must be flexible to incorporate these changes. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. Last one component is people. इसका आंसर आप स्टार्ट करेंगे. इसका क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है What do you know about people? The answer starts from every CBIS needs people if it is to be useful who influence the success or failure of information system. People design and operate the software. They feed input data, build the hardware for smooth running of any CBIS. People write the procedures and it is ultimately people who determine the success or failure of CBIS. यहाँ तक कंप्लीट आप इसका आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज़ द साइड ब्लॉक जो कि आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है. द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कोएक्सियल केबल वायर्स. द आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम कोएक्सियल केबल वायर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स सच एज केबल टीवी टू आवर होम्स. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज what coaxial cable covered with conductive material. The answer starts from to prevent electric and magnetic interference from outside. Covering of conducting material surrounds the coaxial wires. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. Okay students, inshallah we will meet in our next lecture. Allah Hafiz.